इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 मैथमेटिक्स में रेखिक असमता। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है रेखिक असमताओं से लेकर। मैं बेसिक से आपको रेखिक असमताओं के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा भी। ठीक है, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो उसे जरूर देख लेना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। पहले रेखिक असमताओं के बारे में समझेंगे कि रेखिक असमता होती क्या है, रेखिक असमता हम कहते किसे हैं। इसको जरा समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। पिछली कक्षाओं में हम रेखिक असमताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह एक चर राशि होती है। चर मीन से होता वेरिएबल, और एक वेरिएबल और दो वेरिएबल की राशियों को हम पढ़ चुके हैं। इबारती प्रश्नों को समीकरण में परिवर्तित करके कैसे हल करते हैं, इन सबको हम सीख चुके हैं। हम जो क्वेश्चन देखिए, हमने ऐसे चिन्हों का देखा है, जैसे से कम, से अधिक, से बराबर, से अधिक या बराबर, यानी लेस देन, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल। इन चिन्हों को रेखिक असमताओं में हम इन्हें ही रेखिक असमताएं कहते हैं। इन चिन्हों को, किसी असमता को हल करना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उस असमता के सभी संभव हल प्राप्त किए जाते हैं। असमता को हल करने का नियम, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, असमता को कैसे हल करें। अगर हमारे सामने असमता आ जाती है तो उसको हल कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है किसी असमता को हल करने के निम्नलिखित नियम है। देखिए, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, वैसे मैंने यहाँ पर नोट करे हैं। सबसे पहले, किसी असमता के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ो या घटाओ तो उसके चिन्ह पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका चिन्ह जैसा है वैसा ही रहता है। यदि आप दोनों साइडों में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, कोई भी संख्या को जोड़ो या घटाओ तो उसके चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी पॉइंट है, किसी असमता के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर संख्या का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो मैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंटों को आप अवश्य नोट कर लें, जिससे आप समझ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी असमता के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असमता का चिन्ह परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, किसी असमता के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असमता का चिन्ह परिवर्तित किया जाता है। अगर आप ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करोगे तो उसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सपोज मानो ग्रेटर देन का लगा है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन का लगा है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी असमता के किसी भी पद को उसका चिन्ह बदलकर दूसरी असमता के चिन्ह में परिवर्तित किए बिना ले जाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पक्षांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को पक्षांतरण कहते हैं। शायद आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, थोड़ी बहुत नहीं आ रही होगी। जब हम क्वेश्चन को करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी। अब कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक चर राशि की दी हुई रेखिक असमता को पक्षांतरण विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है, तो उसको हम पहले समझते हैं कि उसको कैसे हल किया जाता है, कैसे पॉइंट है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है, चर राशि वाले सभी पदों का असमता चिन्ह के बाईं ओर रखिए। देखिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। दो तरह के लेटर होते हैं, चर और अचर। चर को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, चर होते हैं सारे ए से लेके जेड तक के अक्षर, और अचर होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर, यानी सारे रियल नंबर अचर हैं। माइनस हो चाहे प्लस हो, सारे नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर आपके अचर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, सभी अचर पदों को असमता चिन्ह के दाईं ओर रखिए, और यदि कोई अचर पद बाईं ओर दिया हो तो उसका चिन्ह बदलकर चिन्ह बदलकर हम करते हैं। ठीक है, तो उसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, असमता चिन्ह के दाईं ओर रखिए, यदि कोई अचर पद बाईं ओर दिया हो तो उसका चिन्ह बदलकर उसको पक्षांतर कर दाईं ओर, दोनों पक्षों को सरल कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों को सरल कीजिए, जिसमें ए एक्स ग्रेटर देन बी या ए एक्स ग्रेटर इक्वल बी या ए एक्स लेस देन बी या ए एक्स लेस देन इक्वल बी के रूप में आपको असमता प्राप्त होती है, और दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक से भाग देकर उसको हम हल कर लेते हैं।
चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको शायद फॉर्मूले ये जो ये नियम है, बिना नियम के आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो आप इसको जरूर नोट कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 रैखिक किस्म का पहला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, हल कीजिए 24x लेस देन 100। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x एक प्राकृत संख्या है, दूसरा क्वेश्चन है x एक पूर्णांक। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमारा है 24x लेस देन 100। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या किया है हमने, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो x के साथ ये 24 लिखा है, ये 24 ये 24। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको करेंगे, x को इंडिविजुअल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंडिविजुअल, यानी अकेला। अकेला यहाँ से बनाएंगे। तो 24 के साथ, अब 24 अकेला जब हो सकता है x 24 से हम दोनों पक्षों में भाग लगा दें। जब हम भाग लगाते हैं 24 से, तो ये 24 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा। x लेस देन 100/24। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये किससे कटेगा? 100/24 किससे कट जाएगा? ये कट सकता है आपका 4 से काट दो आप। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। ये फाइनल वैल्यू आई 25/6। ठीक है, अब इन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिया था 25/6, यानी अगर हम 6 का 25 में भाग लगाते हैं तो क्या आता है? 6 चौक 24 और 5 में से 4 गए 1, यानी ये वैल्यू आ रही है x की 4 सही 1/6। ये वैल्यू हमारे सामने। अब 4 से 1/6 ये एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। प्राकृतिक संख्या अब इसमें कौन सी है? प्राकृतिक संख्या इसमें आएंगी 1 2 3 4, क्योंकि 4 से 1/6 ये पोजीशन आई है, यानी 4 से 1/6 का मतलब है ये पोजीशन आ गई आप। ठीक है, यानी अगर हम इसको और सॉल्व करें तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6 40 आया, फिर 6 छिंग 36 हो जाएगा, यानी 4.16। ठीक है, यहाँ पर एक x एक प्राकृतिक संख्या 4.16 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? x लेस देन 4.16, x लेस देन 4.16, यानी x की जो वैल्यू है वो 4.16 से छोटी है। तो 1.6 से छोटी है, तो छोटे का मतलब है कि 4 तक के जितने नंबर आएंगे वो सारे प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या बोला है कि यह एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं? अब पूर्णांक है तो पूर्णांक कहाँ तक जाएगा? 4 से यहाँ से स्टार्ट होगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर निशान लगाना चाहो तो ऐसे भी कई लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक, ये आपका छोटा ब्रैकेट है और ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, यानी ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या आपकी 4 से स्टार्ट होगी और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ, हल कीजिए 12x ग्रेटर देन 30। 12x ग्रेटर देन 30 और इसमें दो क्वेश्चन है। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। सबसे पहले 12x ग्रेटर देन 30 लिखा है, तो सबसे पहले x को अकेला करेंगे। क्या करेंगे? अकेला करेंगे। तो अकेला करने के लिए यहाँ पर 12 लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ पर माइनस के 12x है। ठीक है, तो 12 ग्रेटर देन 30। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, पहले भी क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पर जो x के साथ जो अचर पद है ये माइनस के 12, इसको हटाओ। पहले इसको कैसे हटा सकते हो आप? इसको कैसे हटा सकते हो आप? इसको हटा सकते हो, यहाँ 12x ग्रेटर देन 30 लिखा है। सबसे पहले -12 से दोनों पक्षों में हम भाग लगाएंगे। तो भाग लगाते तो मैंने आपको बोला है कि अगर माइनस की संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो -12 से अगर हम भाग लगाते हैं, हमने भाग लगाया तो ये निशान कैसा लगाए? ग्रेटर देन के। यहाँ पर कैसा हो गया? लेस देन का निशान हो गया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब 12 से हमने इसको 12 से 12 कैंसिल करे, इसको काटेंगे। ठीक है, इसको हम तो नेक्स्ट लाइन में काटेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x लेस देन 30/-12। ठीक है,
अब इसको हमने काटा 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। ये आया x लेस देन 5/-2। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो -5/2। देखो भैया x एक प्राकृतिक संख्या है, ये यदि लिखा है, ठीक है, x एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या कह रहे हैं, x का मान -5/2 से छोटा है, 5/2 से छोटा है। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 माइनस का। अब भैया नेचुरल नंबर कभी भी माइनस का होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर का होता है प्लस का होता है। तो यहाँ पे हमने आंसर क्या लिखा है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका कोई हल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आपको, x एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर ये कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, हाँ भैया -2 -2.5 से बड़ा। अगला क्वेश्चन था यदि ये भी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x पूर्णांक है तो हल क्या होगा। अब यहाँ पर जो नंबर निकल के आया 5/2 का, वो आया निकल के 2.5। क्या निकल के आया, 2.5 माइनस का। तो भैया ये कहते हैं x लेस देन लिखा हुआ है, यानी x की जो वैल्यू है -2.5 से छोटी है। तो 2.5 से छोटा कौन होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। यानी ये कहाँ तक जा सकता है, -इनफाइनाइट तक इसको ले सकते हो। तो ये भी आपका ये हो गया आपका। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसमें क्लोज इंटरवल में लगा रहा हूँ और ये आपका ओपन इंटरवल लग जाए। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट लेंगे, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 5x - 3 लिखा हुआ है, 5x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन 7। मैंने आपको बताया है 5x - 3 लेस देन 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पार्ट है कि x एक पूर्णांक है, दूसरा क्वेश्चन है x एक वास्तविक संख्या है। तो पूर्णांक आपको मालूम है, पूर्णांक नंबर ये वाले होते हैं, ठीक है, लेफ्ट में माइनस वाले होते हैं, राइट में प्लस वाले होते हैं, ये होता है। ठीक है, +1 +2 +3 डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5x - 3 लेस देन 7। दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से पहले -3 को हटाएंगे। तो तीनों पक्ष, अगर किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ दो, कोई संख्या घटा दो पॉजिटिव, तो असंख्या के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नियम ये है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया है -3 +3 को जोड़ दिया दोनों पक्ष में, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास बची 5x + 10। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, 5x + 10। अब इसके बाद 5x लेस देन 10 हो गया। अब क्या करोगे, 5 से भाग लगाओगे, तभी तो x अकेला हो पाएगा। 5 से हमने भाग लगाया, 5 से भाग लगाएंगे। आप भाग अगर हम लगाते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है, लेस देन 10/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 10 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आई, 5 2 10। वैल्यू क्या आई, x लेस देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 से छोटी। अब क्या कह रहे हैं, पूर्णांक संख्या है तो 2 से छोटी क्या होगी, 2 से छोटी होगी 1 0 -1 -2 डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगी, जहां तक आप ले जा सकते हो। मैं तो इसको प्लस इनफाइनाइट तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है। तो 2 से लेके -इनफाइनाइट तक, ये देखो ओपन इंटरवल लगा होगा। ठीक है, आपने क्लास 11th में ही चैप्टर 2 में चैप्टर 1 में ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्लोज होता है, इसमें 2 शामिल नहीं है और इनफाइनाइट शामिल नहीं होता, और इनके सारे बीच के मेंबर शामिल होते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3x + 8 > 2। ठीक है, 3x + 8 > 2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, x एक पूर्णांक है। क्या लिखा हुआ है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 3x + 8 > 2 लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ से सेपरेट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए अगर सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई अचर पद लिखा है, ठीक है, ये 8 लिखा है,
8 को क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 को घटा दो, ठीक है, दोनों पक्षों में 8 को घटा दो। तो 8 को अगर दोनों पक्षों में घटाते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों पक्षों में 8 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 8 माइनस 8 ग्रेटर देन 2 माइनस 8, ठीक है, मैंने घटाया, घटाएंगे तो ये 3x हो गया, ये आपका माइनस का 6 हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा रखा है। अब क्या करेंगे, x को सेपरेट करोगे, x को सेपरेट करने के लिए इसको 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग दिया, यहाँ पर भी दिया, 3 2 जा 6, वैल्यू क्या आई, x ग्रेटर देन -2, ये वैल्यू है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है यदि x एक पूर्णांक है, क्या है, x एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या x का मान -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कौन होगा, -2 से बड़ा होगा -1, 0, 1 और 2, ठीक है, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन होता है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, डॉट डॉट ऐसे ही हम प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन -2 से बड़ा कह रहा है, इसलिए -2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, -1 लिखेंगे, ठीक है। अब x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या भी प्लस और माइनस दोनों की होती हैं, तो यहाँ पर भी हमने -2 को शामिल नहीं किया है और प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, इसको जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, 4x प्लस 3 6x प्लस 7 लिखा हुआ है लेस देन, क्या लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है। लेस देन क्या होता है, देखो यहाँ पर 4x प्लस 3 है, लेस देन 6x प्लस 7 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 6, देखो चाहे आप इसको सेपरेट कर लो, चाहे आप 4x को सेपरेट कर लो, यानी एक को तो आपको हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, 6x को बाएं पक्ष में ले जाओ और 3 को दाएं पक्ष में ले आओ, ठीक है, यानी 6 का इधर ट्रांसफर कर दिया, 4x माइनस 6 लेस देन 7 माइनस 3। अब मैंने क्या किया, 4x माइनस 6 है, ये -2x आ गया, 7 में से 3 घटाइए 4 आ गया, ठीक है। अगले मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो समझो इसको, ठीक है, यहाँ पर 4x माइनस 6 लेस देन 7 माइनस 3 ये वैल्यू आ गई। अब मुझे x को सेपरेट करना, x से सेपरेट करूंगा तो क्या करूंगा, -2 से भाग लगा दूंगा, तो भाग लगा दूंगा तो -2x अपॉन -2। अब ग्रेटर देन, देखो मैंने आपसे बोला है जब भी गुणा या भाग करोगे माइनस से तो असंख्या का चिन्ह बदलेगा, यही तो विशेष बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने -2 से जैसे ही भाग दिया, अभी ग्रेटर देन का अभी लेस देन का निशान है, तो क्या हो गया, निशान उल्टा हो गया, है ना। तो उल्टा हो गया तो 2 से 2 कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये वैल्यू क्या आई, x ग्रेटर देन -2, ये वैल्यू आई x ग्रेटर देन -2, ठीक है, यानी x का मान -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन है, -2 से बड़ा हो है कौन, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनको आप ले सकते हो, इसको आप, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल, ये इसका आंसर हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो 3x 5x दोनों तरफ है 7, ऐसा करो x के इधर कर लो और जो कांस्टेंट नंबर है वो इधर ले आओ। तो लेके आया मैंने, यहाँ लिखा है 5x, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5x को बाएं पक्ष में और 7 को दाएं पक्ष में रखने के पास, ठीक है, यानी 5x को लेफ्ट हैंड में और 7 -7 को राइट हैंड में। तो हम लेके आएंगे तो हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 3x माइनस 5x, 3x माइनस 5x, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 3x माइनस 5x और -1 प्लस 7, क्योंकि जब भी किसी संख्या का ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं तो संख्या के चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर 5x में से 3x निकाले, माइनस के 2x ग्रेटर देन 6 ये आ गया। अब यहाँ पर सेपरेट करेंगे -2x को, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, -2 से डिवाइड लगा देंगे,
तो डिवाइड लगाएंगे तो क्या पोजीशन आएगी, मैंने लिखा है यहाँ पर दोनों पक्षों में -2 से भाग ले लेगा। मैंने भाग लगाया, क्या आया -2 से देखो असंख्या का चिन्ह बदलेगा जब भाग लगाओगे आप। -2 से -2 कैंसिल हो गया और -2 से 6 कैंसिल होगा, तो ये आएगा x लेस देन -3, यानी x की वैल्यू जो है वो -3 से छोटी। तो x की वैल्यू -3 से छोटी कौन सी होगी, -2 होगी। ठीक है, -2 होगी, माइनस एक्स की वैल्यू -2 से छोटी, -3 से छोटी, सॉरी -3 से छोटी क्या होगी, -4 होगी, -5 होगी, -6 होगी, डॉट डॉट ये कहाँ जाएगा, -इनफाइनाइट तक हम जाएंगे, इसे -इनफाइनाइट तक। सॉरी मैंने ये निशान है जो आपके उल्टे लगा दिए हैं, हम ऐसे चलेंगे। -3 से छोटी की बात कर रहे हैं तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डॉट डॉट -इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर लेना चाहो तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, -4 -इनफाइनाइट। 4 इसमें शामिल है लेकिन -इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और इसमें -3 शामिल नहीं है, ऐसे भी इसका आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आपको जैसे सही लगे वैसे आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, हल कीजिए 3x - 1 लेस देन इक्वल 2x - 3। तो सबसे पहले 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे, तो हमने गुणा किया 3x - 3 लेस देन इक्वल 2x - 6। अब यहाँ देखिए x के पहले x के वैल्यू को सेपरेट करो और कांस्टेंट को सेपरेट करो। 2x को मैं लेफ्ट हैंड में ला रहा हूँ और कांस्टेंट को राइट हैंड में ले जा रहा हूँ। 3x में मैंने 2x को हटा दिया और 3 में -6 आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3x में से 2x निकाले x आया और 6 में से 3 निकाला -3 आया। ठीक है, यानी x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटी हुई, x की वैल्यू -3 से छोटी। यहाँ पर ये निशान नहीं लग पाया है, x की वैल्यू -3 है, -3 से छोटी है, -3 है तो इसलिए हम -3 को शामिल करेंगे, -4 को शामिल करेंगे, -5 को शामिल करेंगे, -6 को शामिल करेंगे और डॉट 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 इनफाइनाइट को भी शामिल करेंगे हम। ठीक है, हम इनफाइनाइट को भी शामिल करें। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 2 - x ग्रेटर इक्वल टू 1 - x। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन है। पहले 3 का मल्टीपल हम 2 - x में करेंगे और 2 का मल्टीपल 1 - x में। जो असिम्पा का निशान लगा हुआ ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है 6 2 3 2 या 6 हो जाएगा, 3x हो गया, फिर 2 और 2 - x। अब x के टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे, x के लेफ्ट हैंड में ले आओ, तो भी हमारे नंबर हैं उसे हम राइट हैंड में ले जाएंगे, तो हम लेके जाएंगे तो 2x - 3x ग्रेटर इक्वल 2 - 6 हो गया। यहाँ पर हम 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आशंका में माइनस चिन्ह आ जाता है तो उसको अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, डिवाइड दोगे तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है -x ग्रेटर इक्वल -4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर -1 का मैं डिवाइड दूंगा, तो डिवाइड दूंगा तो ये पॉजिटिव तो हो जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएंगे लेकिन आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। यही तो इसकी कलाकारी, यही तो इसकी खूबी है कि ये चीज ये बड़ी आसानी से छुपा लेता है ना। यहाँ पर देखिए ये x लेस देन इक्वल 4, यानी x की वैल्यू 4 है या 4 से छोटी है, तो 4 है या 4 से छोटी है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, छोटी है तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे आएगा ये। ठीक है, x बिलोंग्स टू 4 माइनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, नहीं तो आपके बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पूरा बेसिक चल रहा है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम का क्वेश्चन एक यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ है, x प्लस अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा होता है 6, मैंने 6 को एलसीएम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी 6 और 3 9 होता है, 9 और 2 x 11 होता है, 11x अपॉन 6। ये वैल्यू आपकी आ गई 11x अपॉन 6। इस 6 का क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 छिक्के 66 हो जाते हैं। यानी अब x को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करेंगे तो 11 से भाग लगा देंगे, तो 11 से भाग लगा देंगे तो 11/11, यहाँ पर 11 छिक्के 66 होते हैं और 11 से 11 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आई, x लेस देन 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है। x की वैल्यू है वो 6 से छोटी है, तो 6 से छोटा कौन होता है, 6 होता है, फिर 5 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, डॉट डॉट ऐसे ही हम चलेंगे कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ये लिखा है ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है, बहुत वीडियो बढ़िया है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको जरा समझो अच्छे से। हल कीजिए x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले x अपॉन 3 और x अपॉन 2 को एक साथ लेके आओ। ठीक है, क्योंकि x के टर्म है, x के टर्म आप एक साथ लेके आओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 ये लिखा हुआ है। अब x/2 को हम लेफ्ट हैंड में लेके आ रहे हैं, मैंने ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आ रहे हैं। x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2, यहाँ पर 6 है, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2x माइनस 3x, यानी ये आ गया माइनस x अपॉन 6 ग्रेटर देन 1, ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने कैंची का गुणा किया, यहाँ पर कैंची का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये लिखा क्या है, x की वैल्यू -6 से छोटी। -6 से छोटा कौन होता है, -5 होता है, सॉरी -6 से छोटा होता है -7 होता है, -8 होता है, -9 होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -6, फिर -7, -8, -9, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट तक। ये वैल्यू आप लिख सकते हो। यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 6 शामिल नहीं है और इनफाइनाइट शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच के मेंबर जरूर शामिल हैं। ठीक है, आपको अगर जरूर जानना है कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है तो इनके बारे में जरूर जानना। मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख लेना, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन से क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है और आता भी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल 5 2 माइनस x अपॉन 3। 3x का मल्टीपल करेंगे 3x माइनस 2 यानी 3x और 2 5 लेस देन इक्वल 5 2 माइनस। अब यहाँ पर कैंची का गुणा कर दो, आप कैंची का गुणा कर दो तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा देख लो। कैंची का गुणा भी कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूँ वो भी कर सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पर दोनों ओर से 15 का गुणा कर दो। 15 का गुणा करने से क्या होगा, 15 का गुणा हम करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, कैंची का गुणा करते तो वो भी हो जाता। मैंने यहाँ पर 15 का गुणा कर दिया। ठीक है, 15 गुणा 3 और x माइनस 2 और अपॉन 5 लेस देन इक्वल 15 इंटू 5 2 माइनस x अपॉन 3। 5 3 जा होता है 15 और 3 5 जा 15, ये आ गया 3 3 जा 9 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है x माइनस 2 लेस देन इक्वल 5 3 5 जा 15 5 माइनस x। ठीक है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पर 2 5 आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, चलिए मैंने सही कर दी है। 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल 25 दूनी होते हैं 50 माइनस 25x। ठीक है, अब क्या करना है, x के टर्म को एक तरफ रखो, उसे हम लेफ्ट हैंड की तरफ ला रहे हैं और कांस्टेंट जो नंबर है वो ने हम राइट हैंड की तरफ ले जा रहे हैं। तो 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल 50 प्लस 18 हो गया। ये आपका 9x प्लस 25 होता है आपका 34x और 50 प्लस 18 होता है 68।
अब x लेस देन इक्वल, अब क्या करोगे, x को सेपरेट करो। तो सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए x के टर्म का ही भाग लगा देते हैं दोनों पक्षों में। तो हमने भाग लगाया, 34 से 34 कैंसिल करे और 34 दूनी होते हैं 38। ये वैल्यू आ गई आपकी x लेस देन इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 2 है या 2 से छोटी है। तो 2 है या 2 से छोटी कितनी होती है, 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है, -1, -2, -3 डॉट डॉट, ये सब होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12, 1/2 3x + 5 + 4 ग्रेटर इक्वल 1/3x - 6, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, 3x + 5 4 = 20, 1/3। ठीक है, तो हमने 3 का कैंची का गुणा कर दिया, 3 का इधर और 2 का इधर, 3 इधर आ गया भैया और 2 इधर पहुंच। ठीक है, तो 5 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 = 10 हो गया, 3 3 = 9 हो गया और 3 2 = 6। ये आपका आ गया 9x + 60 ग्रेटर इक्वल 10x - 60। अब क्या करोगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लो, यानी x को x की तरफ ले आओ, अंकों को अंकों की तरफ ले आओ। ठीक है, तो ये हमने किया है 9x - 10x ग्रेटर इक्वल -60 - 60, तो ये हो गया -20 -x। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर असमिका के अंदर माइनस का भाग या माइनस का गुणा करते हो तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। ये बदल गया भैया, ये क्या हो गया, बदल गया, बदल गया। तो ये हो गया x लेस देन इक्वल 120। ठीक है, यानी x का मान 120 है या 120 से छोटा है। तो 120, 119, 118, 117, 116 ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे और वीडियो आपको मैं दे सकूं। क्वेश्चन नंबर है 2 2x + 3 - 10 लेस देन 6x - 2। ठीक है, क्वेश्चन है, पहले हम इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, फिर 6 का मल्टीपल करेंगे, दोनों तरफ कर दो आप। 2 2 = 4 होता है, मैंने यहाँ लिखा है, 2 3 = 6 होता है, -10 लेस देन 6x - 12, ये लिखा हुआ है। अब इसमें 6x को बाईं ओर तो -4 को दाईं ओर, यानी x के टर्म को एक साथ रख लो और ये सारे जो टर्म हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया -12, तो 12 को इधर ले, ओ सॉरी 4x हो गया और ये 6x तो रह गया भैया। 12 को, ओ 6x को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड की तरफ और -4 को राइट हैंड की तरफ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x रह गया भैया, 4x - 6x लेस देन -12 + 4, तो यहाँ पर बचा आपका -2x लेस देन -8। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या करोगे, -1 से गुणा करोगे, तो -1 से गुणा करोगे क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए, हमेशा x कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर दूंगा आपके सामने, जैसे ये हुआ। अब या फिर इसमें -1 का गुणा कर दो या -1 का भाग लगा दो, एक ही बात है। जब भाग लगाओ तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई, ऐसा हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा सारा। और फिर क्या है, -2 का भाग लगा दो, -1 का क्यों दे रहे हो भैया, -2 का दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 से बड़ी, x का मान किससे बड़ा, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 14 है 37 - 3x + 5 ग्रेटर इक्वल 9x - 8x + 3। देखो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी, फिर भी अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में अपना नाम बताना, अपनी जगह से बताना कहाँ से आप देख रहे हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को लिखना मेल के जरिए या व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको जैसा सुविधा लगे। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। 37 - 3x + 5 ग्रेटर इक्वल 9x - 8x - 3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 37 लिखा हुआ है। ठीक है, 3x + 5 लिखा है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हमने कर दिया और ग्रेटर इक्वल 9x
इसमें 8x का मल्टीप्लाई आप कर दो, 8x 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, -3x लिखा हुआ है और 37 में से 5 घटाए 32 हो गया और 9x में से 8x घटाए x हो गया +24। अब यहाँ x को क्या करोगे, x को सेपरेट करो, x को इधर ले आओ और जो भी नंबर है वो इधर ले जाओ। तो x को बाईं ओर तथा 32 को दाईं ओर रखने पर 3x - x ग्रेटर इक्वल 24 - 32। फिर -3x - x कितना हो गया, -4x। 24 में से 32 घटाए माइनस के 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है भैया -4x ग्रेटर इक्वल -8 हो रहा है। यहाँ पर -1 से गुणा ना करो, -4 से करो या 4 से भाग देने पर। ठीक है, -4 से सीधा सीधा भाग लगा दो आप, तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये लाइन गलत है, यहाँ -1 से ना करो, वहाँ 4 से भाग दो, माइनस से, -4 से मैंने भाग लगाया यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये असमिका का चिन्ह भी बदलेगा। यहाँ पर असमिका का चिन्ह कैसा है, ग्रेटर इक्वल, जब -4 से भाग लगाएंगे तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स का मान 2 है या 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 होता है भैया, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, ये छोटे होते हैं सारे। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट आएगा ये। ठीक है, क्या आ गया। ठीक, इसको आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1, माइनस इनफाइनाइट छोटा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो आपको समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 17 से हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विकिपीडिया चैनल को देखते रहिए। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको बताया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो चैनल को। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।